में तीर होना ही वही कार्य है। क्या कहते हैं? शुद्ध आत्मा चेतन, उसमें स्थिर होना, दृष्टि जमाकर स्थिर होना एक कार्य है। चेतन ऐसी झंखना चाहिए कि चेतन बिन कहीं कहीं सुझाव ठीक नहीं लगते। मेरी चीज जो भगवान आत्मा चेतन स्वरूप भगवान सखी मुने देखण दे, चंद्र प्रभु मुख चंद्र सखी मुने देखण दे। शुद्ध परिणति रूपी सखी, उसको आत्मा कहते हैं। ओ सखी मेरे चंद्र प्रभु, लिया से चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु आत्मा शीतलनाथ, शीतल स्वरूप चेतन मुने देखण दे। मेरी कोई चीज दूसरी चाहिए नहीं। समझ में आया? चेतन का दर्शन करने का झंखना जिसको अंदर है। कोई चीज मेरे को पसंद रुचि में नहीं आती। प्रभु तेरा दर्शन मने दिखने दे। આવી વાત છે પ્રભુ। एकेंद्री बेंद्री त्रिडेंद्री सौरेंद्री पचेंद्री पड़ा में कहीं न देखा प्रभु तने। अरे मुनि पड़ा लिया अनंत बैल, पर तेरा दर्शन न हुआ नाथ। तो चेतन का एक बार दर्शन करने को दे। दूसरी सब झंझाट छोड़कर धर्मी जीव को चेतन अनुभव करने में जिसकी लगनी लगी है। दुनिया मान आपो न आपो उसके साथ कोई संबंध नहीं। दुनिया गिनती में गणे क्या एक धर्मी है कि एक कोई चीज नहीं। मेरो चैतन भगवान ऊपर दृष्टि करने से प्राप्त होता है। तो सखी मेरे दृष्टि स्वभाव पर करने दे। जगतना शरीरना प्राण पण भले जाओ। मेरा चैतन भाव प्राण मेरी दृष्टि में आओ और चैतन भाव प्राण का मेरे दर्शन हो, यही धर्मी की भावना होती है। समझ में आया? शुद्धात्मा में थीर भगवान। ये क्रियाकांड सब राग आदि हो, उससे क्या मेरे लाभ है? मैं तो भगवान पूर्ण स्वरूप शुद्ध चैतन धर्मिनी दृष्टि में शुरुआत में राग में तो नहीं, पर पर्याय में रुकना नहीं। भाई मार्ग तो ये अलौकिक है। अंतर स्वरूप भगवान, उसमें दृष्टि देना,
और भगवान चैतन्य का बेटा करना। प्रभु मैं राग ने पुण्य ने पाप ना बेटा अनंत बेर किया, वो तो परिभ्रमण का कारण हुआ। समझ में आया? भगत को आत्मा की भक्ति उठती है अंदर की। आओ आते भाई इधर। सारी दुनिया छोड़कर मेरा भगवान पूर्णानंद प्रभु उसको मेरे मिल जाए और उसका बेटा मैं हूँ। बहुत मजी। तुम्हारा रुपया नहीं तो कहीं ढूंढ रहेगी। अनंत काल में चैतन भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु उसका ऊपर बेटा हो जाए और उसमें बेटा होकर स्थिर हो जाना। ये शुद्धात्मा का कर्तव्य है। समझ में आया भाई? मार्गड़ा अलौकिक कोई है चीज। चैतन्य जागृत स्वभाव का पिंड प्रभु, ये चैतन्य रत्नाकर दरियो समुद्र उसके बेटा करके खीर हो जाना अंदर। है समझ में आया? खीर हो जाना वही कार्य है। पर का तो कार्य करना है नहीं, पर दयादान का कार्य भी मेरा कार्य नहीं प्रभु, हूँ तो ज्ञाता दृष्टा चैतन्य स्वरूप में। मेरा कार्य तो शुद्धात्मा प्रभु उसमें रहना ही मेरा कार्य। मेरा निज घर में वास करना, तीर तीर है ना, निवास करना। अनादि से पुण्य ने पाप ने पर्याय में वास लिया प्रभु, ये तो मिथ्या बुद्धि थी। यहाँ कैसे प्रभु चैतन्य प्राण जीवित शक्ति लिया न पहली, तो उसमें चैतन्य ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता प्राण जो त्रिकाली प्राण। ये प्राण से जिसका जीवन है ऐसा जीव को बेटा करना। ये बात है भाई। भूलबंदी असम्यक दर्शन कैसा होते की बात है। सम्यक नाम सत्य दर्शन। ते पण बीजा वो कहते हैं पर नहीं, सर्वज्ञ परमेश्वर है। ये सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी टिकाई वस्तु उसमें लीन होना दृष्टि करके और स्थिरता करके। यही शुद्धात्मा का कार्य है। लोगों ने हमें एकांत लगते हैं कि कहीं का साधन જોઈએ नहीं, कहीं कार्य करना, राग आदि मंद आदि भक्ति आदि करे। अरे प्रभु ये तो राग है ना प्रभु। रागना अवलंबन से शुद्धात्मा का अवलंबन होता है। चैतन्य घन वितराग मूर्ति प्रभु, उसको तो वितराग सदुपयोग से बेटा होता है। समझ में आया? ये माथा आ गया है।
उपयोग की आत्मा में ही प्रतिष्ठा करते थे ना। सदुपयोग बस 21 में આવી ગયું। हाँ हाँ शुभ शुभ राग उसको छोड़कर, पर तो छोड़ना है ही नहीं, पर तो छूटा ही है। हाँ हाँ शरीर कर्म स्त्री कुटुंब परिवार आदि ये तो पर की तो छुट्टी छोड़वी है क्या छुट्टी है। हाँ हाँ समझ में आया। ये तो छुट्टी है कि तेरी पास आई नहीं, तेरी है नहीं। हाँ हाँ तेरे में जो जरी पुण्य है पाप आदि ना भाव, ये तेरी पर्याय नहीं पास है। हाँ हाँ और ये तेरी पर्याय में है। हाँ हाँ उसको भी छोड़कर भगवान चैतन्य स्वभाव में चैतन्य मूर्ति प्रभु स्वयंभू अनंत अनंत गुण नो रत्नाकर भाई तेना मने रेवाड़े। एम प्रभु ने आत्मा ने कहते हो। આવી વાત વાંચવી લાગે લોકોને, કઈક બહારના સાધન હોય આનાથી હોય ને હા હા હવે કેટલાક એવા નીકળ્યા છે જૈન ધર્મ આવ્યું कौशल ब्रह्मचारी बाई से एक सब धर्म में एक ही बात किया है यथार्थ बस। अरे प्रभु कह भाई जिसमें सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा नहीं और जिसमें सर्वज्ञ प्रकट पर्याय वाला आत्मा नहीं, ત્યાં એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી आत्मा की कौन बात कर सकते। समझ में आया। हाँ यहाँ सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा वस्तु स्वभाव सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा ऐसा जिसमें नहीं और जिसमें सर्वज्ञ स्वभावी पर्याय प्रकट हुई, क्योंकि सर्वज्ञ स्वभाव है। इसमें स्थिर होना वो कार्य है, स्थिर होते हैं उसको सर्वज्ञपणा हो जाता है। ऐसा सर्वज्ञ हुआ उसने जो जानने में आया અને એ વાણી में जो आया कि तुम वितराग मूर्ति सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु तुझे ऐसी बात श्रुत में आई नहीं कभी। ये चौथी गाथा में आता है श्रुत परिचित अनुभूता भगवान शुभ राग की क्रिया की अनंत महल परिचय में आए न सुनने में आई, अनुभव में भी आया। तो मारो नाथ अंदर चैतन्य आनंद नो नाथ ने अनुभव में न आयो प्रभु का। समझ में आया। इसमें एकागार सर्वज्ञ ने कहा न सर्वज्ञ हुआ तो सर्वज्ञ स्वभावी है, उसमें से सर्वज्ञ हुआ। भाई ये बात क्या है। समझ में आया। ये तो वितराग सर्वज्ञ परमात्मा ना मार्ग में जो कहा ये वस्तु दूसरे ही नहीं। ऐसा पण जहां निर्धार नहीं। समझ में आया। क्या कहते हैं
हाँ बोलो। हाँ हाँ एक समय में 3 काल 3 लोक ज्ञान की पर्याय जानने में आ जाता है। हाँ ऐसी पर्याय जिसको प्रकट हुई क्योंकि ऐसे स्वभाव उसका ऐसा है। हाँ स्वभाव में स्थिर होकर शक्ति में से व्यक्तता प्रकट किया। हाँ ऐसे सर्वज्ञ भगवान उसकी वाणी में आया। प्रभु तुम शुद्धात्मा है ना, हम जैसा प्रकट किया ऐसी चीज तुम ऐसी है। हमारी नातना जातना तुम आत्मा है भाई। हमारी में पर्याय प्रकट हुई, तेरे में स्वभाव शक्ति परिपूर्ण भरा है। सात तत्व का निर्णय करते हैं पर एक आत्मा का निर्णय अंदर आना। वही थेना विगत आ गया 13वीं का था। चैतन्य न्यायक भगवान परमानंद प्रभु ऐसी लगने लगे कि जिसमें स्थिर हो जाना था। समझ में आया? अच्छा ही वही सर्वस्व है। देखो सर्वस्व भगवान पूर्णानंद प्रभु उसकी दृष्टि लगाकर उसमें स्थिर होना ही सर्वस्व है। बाहर अंग में भी ये अनुभूति करने का कहा है, आया है पुरुषिका में। बोलना ही क्या विकल्प ही क्या चीज। शास्त्र का ज्ञान ही पण क्या चीज। मेरे तो ऐसा आ गया था कि शास्त्र ज्ञान ही परद्रव्य है। ऐसा है स्वद्रव्य नहीं। कि जो परद्रव्य न हो तो उसमें आनंद आना चाहिए। परद्रव्य का है तो दुख है तो परद्रव्य। समझ में आया? एक नियम सार में पर्याय को परद्रव्य कहा है, ये दूसरी चीज। ये तो निर्मल पर्याय भी परद्रव्य कहा क्या? पर यहाँ तो शास्त्र का ज्ञान और राग की ममता का महावृत का भाव। ये स्वद्रव्य में नहीं, माटी परद्रव्य है। ये परद्रव्य का लक्ष्य अवलंबन छोड़कर मैं तो शुद्धात्मा हूँ, उसमें सर्वस्व आ जाता है। समझ में आया? स्थिर हो जाना ये सर्वस्व है। चेतन दौड़ वस्तु उसमें दृष्टि करके स्थिर हो जाना। ये सर्वस्व है, ये सर्वस्व ये कर्तव्य है। आंखों लागे माओ में सुनता है, करना तो वही है।
ये बिना कभी संसार का अंत नहीं आएगा प्रभु। बाहर थी जाने में सुखी छे, पैसा आबरू कीर्ति धूल में ये नहीं भाई। शास्त्र का ज्ञान करके मानना कि मैं सुखी ही छे, ये पण मिथ्या भाव है। ये माटे कहीं शुद्ध आत्मा उसमें स्थिर होना। अटकी गयो थे तू अनादि से प्रभु। शुभ भाव आया, शास्त्र ज्ञान हुआ, पंचमहावर्त आया, मुनिपणा दिया बाहर, मुनिपणा बाहर लिया पर मुनिपणा हुआ नहीं। मुनिपणा कब होता है? शुद्धात्मा की दृष्टि करके अंदर स्थिर होना, ત્યારે मुनिपणा होता है। मुनिपणा ले लेना बनना जुदी चीज है और मुनिपणा होना ये दूसरी चीज है। शुभ भाव आए, अशुभ ने तो बात यहाँ छोड़ दिया। तो दया दान भक्ति पूजा व्रत शास्त्र वांचन शास्त्र सुनना, ये शुभ भाव आए, परंतु वह सरस नहीं। ये कोई चीज सरस आत्मा नहीं। समझ में आया? सर्वस्व नहीं, सर्वस्व नहीं, ये पर है। આવી વાતો છે। કોક હાથીના હતા બહારના બીજાને મોટો લેખ છે। અત્યારે જોઈએ તો કોઈ કાનજી સ્વામીના ભક્ત દેખાય, કોઈ મુનિના ભક્ત દેખાય, પણ મહાવીરને ભૂલી ગયા છે એમ લખ્યું। अरे प्रभु, એને એમ કે सब अनेकांत होना ये महावीर का धर्म है। व्यवहार से भी धर्म होता है, निश्चय से भी होता है, निमित्त से भी होता है, उपादान से भी होता है। ये अनेकांत भगवान। स्व में अस्तीन पर की नास्ती, उसका नाम अनेकांत है। अनेक धर्म कब कहने में आता है कि स्व का अस्तीन पर की नास्ती। उसका नाम अनेकांत। यहाँ की बात ऐसी आती है ना कि व्यवहार से लाभ नहीं होता है तो एकांत है। अरे प्रभु, सम्यक एकांत है। ये शुभ भाव आया तो उसको छोड़कर शुद्ध भगवान अंदर पूर्णानंद ना नाथ बिराजे છે ને, ત્યાં નજરો નાખને પ્રભુ। नजर बाहर में फरते हैं। जहाँ निधान पड़ा है भगवान, क्या नजर लेने। ये सरस है। दुनिया मानो न मानो, दुनिया में संख्या हो न हो सत्य में, पर सत्य तो है। शुभ है परंतु वह सर्वस्व नहीं।